साथियों, आजकल देश में भारत और इंडिया नाम को लेकर काफ़ी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसलिए इंडिया नाम संविधान से हटाकर केवल भारत कर दिया जाए। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया में तैर रही है और लोग यह कह करके कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, इंडिया नाम संविधान से हटाने की वकालत कर रहे हैं। साथियों, संविधान में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, जिसमें से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत कर देने की बात की जा रही है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, लेकिन नाम बदलकर पहचान बदलने वाले लोगों से यह सवाल है कि भारत नाम कहां से आया है। इस सवाल पर इनका जवाब होता है, भारत शब्द बहुत ही प्राचीन है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों से, पुराणों और वेदों से आया हुआ है। तो साथियों, जैसा कि हम सभी अब यह जानते हैं कि ब्राह्मणी धर्म के ज्यादातर धर्म ग्रंथ मुगलों और अंग्रेजों के समय में लिखे गए हैं। इसी बात से इनके धर्म ग्रंथों की प्राचीनता को आप समझ सकते हैं। और यह भी साबित हो चुका है कि ब्राह्मणी धर्म के सभी धर्म ग्रंथ काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं, या कहीं ना कहीं से कॉपी करके लिखे गए हैं। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि जो धर्म ग्रंथ ही ऐतिहासिक नहीं है, मनगढ़ंत, कल्पना या कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है, तो फिर भारत शब्द भी इनका कैसे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि फिर भारत शब्द आया कहां से। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मनवाद और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले कभी भी इस बात का जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे भी तो अपने धर्म ग्रंथों का हवाला देंगे, जो कि निराधार है, काल्पनिक है। भारत या भारत शब्द लगभग सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में लिखा पाया जाता है। अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में कौन सा धर्म सबसे पुराना है, और जो धर्म सबसे पुराना है और उसमें वह शब्द आया है, तो जाहिर सी बात है कि बाद में लिखे जाने वाले ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले शब्द से देश का नाम कैसे पड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब संविधान में भारत शब्द को रखने के लिए अगर अपनी सहमति दिए हैं और संविधान में दैट इज भारत लिखा गया है, तो यह बात आप लोग पूरी तरह से समझ जाइए कि भारत शब्द ब्राह्मण धर्म का नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब यह जानते थे कि इनके सारे धर्म ग्रंथ काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं, और भारत शब्द ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं है, बल्कि भारत या भारत शब्द मूलतः बुद्धिज्म से आया है। साथियों, अगर हम भारत शब्द का इतिहास खोजें तो भारत में किस महापुरुष या किसको भारत कहा गया, तो तिब्बत के बौद्ध धर्म की एक किताब है मंजूश्री मूल कल्प, जो कि 6ठी शताब्दी की है। इसमें तथागत बुद्ध को ही भारत या भारत के नाम से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है, भारत या भारत तथागत बुद्ध का नाम है, जिसका उल्लेख मंजूश्री मूल कल्प में शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। मंजूश्री ज्ञान की बोधिसत्व को समर्पित क्रिया तंत्रों में से एक मुख्य रूप से अनुष्ठानिक तत्वों से संबंधित ज्ञान की एक विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म इस पाठ की शिक्षाएं मंजूश्री से उत्पन्न हुई हैं और बुद्ध शाक्य मुनि द्वारा बड़े दर्शकों भारत सहित की उपस्थिति में दिए गए। तो साथियों, इससे यह साबित होता है कि भारत शब्द मूलतः बुद्धिज्म का है और तथागत बुद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। बुद्ध एक हिस्टोरिकल पर्सन है, जिनके सबूत पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक ही रियल चरित्र है, वो है तथागत बुद्ध, जिनको भारत कहा गया है, जिसे बाद में गपोड़ियों ने अपने सारे धर्म ग्रंथों में, कहानियों में यह शब्द गपोड़ लिया। और वास्तव में बुद्ध के अलावा कोई भी रियल चरित्र का प्रमाण हमें नहीं मिलता है जिसके लिए भारत शब्द आया हो या इस्तेमाल किया गया हो। साथियों, इंडिया शब्द भारतीय संविधान से हटाने का यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। इसके पहले भी कई सारे लोगों ने इंडिया शब्द हटाने की बात कही है, लेकिन 75 सालों में किसी भी सरकार ने इस पर सीधे तौर से कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के औपचारिक दस्तावेजों में बाकायदा इंडिया शब्द हटा दिया गया और भारत शब्द का प्रयोग किया गया। और यहीं से यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ कि क्या इंडिया शब्द संविधान से हटाया जा रहा है और भारत शब्द केवल रखा जा रहा है। बाबा साहब ने जानबूझकर सारे धार्मिक शब्दों को पीछे रखकर वैश्विक भाषा के शब्द को चुना और संविधान में इंडिया शब्द को रखा। बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया शब्द का समर्थन किया और एक गैर धार्मिक शब्द इंडिया को देश के नाम के रूप में रखा, जबकि उस समय भी बहुत सारे लोगों का मत था कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत अकेले ही रखा जाए। लेकिन बाबा साहब इस बात पर नहीं माने। अंततः भारत शब्द को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि भारत पहले फिर इंडिया लिखा जाए। बाबा साहब काफ़ी संघर्षों के बाद इंडिया दैट इज भारत नाम भारत के संविधान में दर्ज करवा पाए। जिस शब्द के लिए बाबा साहब ने पता नहीं कितने प्रतिरोधों को झेला, आज उसी शब्द को अंग्रेजों का दिया हुआ नाम कहकर हटाने की और भारत कर देने की बात कर रहे हैं। और सारे प्रचार तंत्र या प्रचार करने में लग गए हैं कि विपक्षी संगठनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया है और इंडिया नाम रख लिया है और इस बात से चिढ़कर इंडिया नाम ही हटा दिया जा रहा है संविधान से। वैसे भी यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। जो लोग इस बात के समर्थन में है कि हाँ हटा दिया जाए, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो उनसे यह सवाल है कि अंग्रेजों का दिया हुआ क्या क्या हटाएंगे। और अगर ऐसा करते भी हैं तो सरकार के जितने भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर इंडिया शब्द अंकित है, उनको ठीक करने में ही हजारों करोड़ों रुपए का खर्च होगा। उससे भारतीयों को मिलेगा क्या? इस बात पर इन लोगों का जवाब होता है कि हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात है। तो इन लोगों से पूछा जाए कि अपने ही देश की 80% से ज़्यादा जनसंख्या को शूद्र अछूत बनाकर तरह तरह के अमानवीय अत्याचार किए गए, जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया, कमर पर झाड़ू और गले में हांडी तक बंधवा दी गई, उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान का क्या? कितने ब्राह्मणवाद, मनुवाद और हिंदू राष्ट्र के समर्थन करने वाले लोगों का इनके लिए स्वाभिमान जागा? नहीं जागा ना। तो स्वाभिमान और सम्मान की बात करना इनकी कोरी बकवास है। इन सब की आड़ में बाबा साहब के दिए हुए नाम को यह हटाना चाहते हैं और अपने एजेंडे के तहत देश का नाम भारत फिर बाद में हिंदुस्तान रखना चाहते हैं, क्योंकि समाज के सवर्ण वर्गों के लोग बड़े ही स्वाभिमान से अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं। देश में टॉप के प्राइवेट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के हैं और इनके बच्चे विदेश में जाकर शिक्षा अंग्रेजी में लेते हैं और भारत में अंग्रेजी का विरोध करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह भाषा विरोध बहुजनों के लिए है? जिस भाषा के दम पर बहुजन अपना वैश्विक विकास कर सकता है, जो भाषा प्रगति की भाषा है, उसके प्रति लोगों के मन में कटुता भरने का काम क्यों किया जा रहा है? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का निर्माण करने की चाह और सोच रखने वाले, या कहें कि सभी अम्बेडकरवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों के लिए यह गंभीर चिंतन का विषय है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर संवैधानिक दायरे में रहकर लिखें, बोलें, लोगों को जागरूक करें, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और सरकार इस विषय पर भारत के उन तमाम लोगों की भावनाओं को समझ सके जो देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और उनके मूल्यों को समझते हैं। जय भीम।